को अलग करके भगवान के सामने प्रस्तुत हुई। भगवान कहने लगे देखो हम तो विवाहित हैं, चाहे हमारी पत्नी संग है। विवाहित तो लक्ष्मण भैया भी है, मनोइन की न संग है, इनसे मैं लो कहूं जे कर ले तो ठीक, पर हमारा तो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। शूर्पणखा लक्ष्मण भैया के पास गई, अंतिम स्थिति ये हुई भगवान ने नाक और कान से विहीन करके शूर्पणखा को छोड़ा। खरदूषण से शिकायत की, खरदूषण 14,000 अहोक्षणी सेना लेकर के आए। भगवान ने एक ही दर्पण बाण में खरदूषण की 14,000 अहोक्षणी सेना का वध कर दिया। अच्छा 14,000 अहोक्षणी सेना बनी कैसे हुज्जे धरती बंजे का? अबे वर्तमान में यदि पूरे विश्व की पॉपुलेशन की जनता की गिनती करी जाए, अधिकाधिक 700 करोड़ के समकक्ष है, तो वही जगह नहीं बची, फिर 14,000 अहोक्षणी सेना कहां बनी हुज्जे दत्ता? अब भगवान जाने। तुलसीदास जी कहता ही नर बानर के ही लेखे माही, सुंदरकांड में बताया है पद्म 18 जू तब बंदर, 18 पद्म हाथी बंदरों की सेना कैसे बनी मुझे भगवान जाने। और तुलसीदास जी कह रहे जे कोई इनकी गिनती करवे बैठे वो मूर्ख, चौपाई में कहा तो अपन क्या करने, मेमोरी कार्ड घाई सिस्टम हुई है उनको, इतो सो मेमोरी कार्ड 4GB और गाना बना तू मैं 500 जो तो पहले है? अपन हो जोन गाना सुनने वो के दबा दे वही वजन लगा नहीं, वो बने इतने से कार्ड में 500 गाना। ये सही भगवान के भी कोन मेमोरी कार्ड कहां न वो के जोन बन रहा की जब जरूरत वो के दबा वो का अर्थ लगत जी बताओ। भगवान खरदूषण का अंत करते हैं। शूर्पणखा रावण के पास पहुंच गई। इधर शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। रावण कहने लगो काय बिन्ना या कहां नाक कटा के आ गई। शूर्पणखा कहने लगी परोपकार के बदले में नाक या कट गई। बोले परोपकार? हाँ। बोले हम तुम्हारे ऊपर उपकार या कहूँ करो चाहते बच्चा। कौन सा उपकार? बोले जंगल में 2 कुमार हैं, उनके संग एक युवती है, रानी है, इतनी सुंदर है कि कामदेव की पत्नी रति भी उनके चरणों के सामने लजा जाए, इतनी सुंदर है। हमने उनसे कही या तो हमारे महाराज रावण लाख स्त्री है, प्रदान कर दे। शूर्पणखा ने झूठी बोल दी, एक के बदले में उनने नाक काट दी हमारी। यद्यपि रावण जानता था कि राम ब्रह्म है। चौपाई देखिए, खरदूषण मौसम बलवंता और तिनहि को मारे बिनु भगवंता। रावण विद्वान था। अपने परिवार, यदि रावण की जीवनी आप सुनेंगे तो रावण केवल वैदिक विद्वान नहीं, आयुर्वेद का भी मार्तंड विद्वान था, योग विभाग का भी मार्तंड विद्वान था, ज्योतिष में भी रावण संहिता मार्तंड विद्वान था साहब। और रावण इतनी मूर्ख था, कारण ये था रावण अपने परिवार से कहता था भगवान का भजन करो। अब राक्षस आए बिकाए हो भगवान को भजन। रावण कहने लगो कल के दिन आदमी जाने कहने लगे इतना बड़ो पंडित अपने परिवार हो नहीं तार पाओ, का उपाय है? तो रावण ने सोची भगवान से विद्रोह कर दे। काय भगवान से विद्रोह हुए तो भगवान आहे मारबे तो सामने ही, और भगवान जे के सामने आ जाए तो सन्मुख होए। जीव मम जबहि जन्म कोटि अगना सही, तब ही मुक्ति तो ठीक न हो, मोक्ष प्रदान हो जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर ही से मुक्त हो जाए। मैं निवेदन करूं, बाबा कहते हैं रावण कहता है बहन यदि ऐसी बात है तूने मुझे पत्नी प्राप्त कराने के लिए नाक खोई है तो चिंता मत कर, जिसने तेरी नाक काटी उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। शूर्पणखा कहने लगी भैया ऐसे नहीं मार पाएगा तू। बोले फिर कैसे मार पाऊंगा? शूर्पणखा के पति विद्वत जी जिसका वध रावण ने किया था, और जब रावण ने इस विद्वत जी शूर्पणखा के पति का वध किया उसी समय शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की थी तूने मेरे पति को मारा रावण,
मैं तेरे परिवार में दिया जलाने के लिए भी नहीं बचने दूंगी। शूर्पणखा गई, रावण जैसे ही जाने लगा, शूर्पणखा कहने लगी भैया संसार का कोई योद्धा इस वेश में जाकर के उससे युद्ध जीत नहीं सकता, मारने की तो बात एक अलग है। बहन फिर कैसे मारूं उसको? बोले एक काम कर, जा भिखारी के कपड़े पहन। भिखारी के कपड़े, अब जाऊं? शूर्पणखा कहने लगी अभी भी नहीं मार पाएगा तू। बोले फिर? बोले हाथ में कटोरा ले ले, कमंडल ले ले। कटोरा कमंडल ले लिया। बोले बहन अब जाऊं? शूर्पणखा कहने लगी जिसके मारने के विचार के कारण ही तू भिखारी बन गया, देख अपने आप को रावण, केवल तेरी इच्छा हुई कि मैं उस राम को मारूं, भिखारी बन गया। और यदि उसके सामने तू मारने के लिए जाएगा तो तेरा क्या हाल होगा रावण? ऐसा मन में विचार करने लगी शूर्पणखा। इधर रावण मामा मारीच को बुलाता है। मामा मारीच कहने लगे दत्ता जब विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करवे गए थे तो बिना फन को बाण मारो तो 100 योजन दूर गिरे थे, हमने कछु व्यवस्था कर पे तुम आई।